हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी कि आज के लेक्चर में सिर्फ सर्कल का एरिया ही नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो के एंड तक हम सर्कल का एरिया, सरकमफ्रेंस सर्कल का, माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीख जाएंगे और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया निकालने से पहले सबसे पहले सर्कल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या ले लिया हमने? ओ ले लिया। सबसे पहली चीज़ जो सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी लाइन सर्कल को टच करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। मैंने जिसका नाम, मान लीजिए ये ओ से लेकर ए तक लाइन बनाई है, तो ओ ए क्या होगा? रेडियस होगा। ओके, ओ ए रेडियस होगा। और इसी तरह से अगर कहीं भी ओ से लाइन दूसरी ड्रॉ कर दी जाए, मान लीजिए ओ बी है, तो ओ बी भी क्या होगा? रेडियस होगा। और दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस रिमेन सेम। अब इसी तरह से सेंटर ऑफ द सर्कल से कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल की बाउंड्री तक जाए, तो उन सभी की लेंथ इक्वल होगी और सबको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, लुक हियर, मान लीजिए सेंटर ओ है। अगर कोई भी हमारे पास दो पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, एक ए और एक बी, और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ए बी क्या बन जाती है? कोड बन जाती है। इसे क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है सबने। अब देखिए ध्यान से, अगर ए बी कोड है और कोई एक लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल को पास करके जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पर सी डी बना रहा हूँ और ये सेंटर ऑफ द सर्कल को पास करके जा रही है, तो हमें पता है, क्या पता है कि सी डी क्या होता है? सी डी डायामीटर होता है। राइट, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। सी डी क्या होता है? डायामीटर होता है। जब सी डी डायामीटर होता है, ए बी कोड होती है, तो बड़े ध्यान से देखिए, सी डी कोड भी तो बन रही है, इसलिए सी डी कोड भी है और साथ में क्या है? डायामीटर भी बोलते हैं। अगर मैं इसी लाइन को एक और तरीके से लिखूं कि लॉन्गेस्ट कोड, कौन सी कोड? लॉन्गेस्ट कोड। जो लॉन्गेस्ट कोड है उसे क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। हमने आज क्या पढ़ा अभी तक? रेडियस और कोड पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा डायामीटर, कि डायामीटर जो है एक तरह से कोड ही होती है, लेकिन लॉन्गेस्ट कोड जो होगी उसे डायामीटर बोलते हैं। अब डायामीटर कितने भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब ये देखिए सी डी था, जैसे मान लीजिए ये ई से लेकर एफ तक ड्रॉ कर दें, तो ई एफ भी क्या बनेगा? एक डायामीटर। ऐसे जितने मर्जी आप लाइंस ड्रॉ कर दीजिए जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। राइट, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए, इधर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। जो लाइन इस तरह से सर्कल को क्रॉस कर जाए, दो पॉइंट्स पे कट करके, यानी कि ये लाइन ए और बी पॉइंट पे कट करके अगर जा रही है और सर्कल के दोनों तरफ बाहर निकल रही है, तो इसे हम बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। ओके, इसे बोलते हैं सीकेंट। और अगर सर्कल को कोई लाइन टच करके चली जाए, विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। राइट, और जिस पॉइंट पे टच कर रही है, मान लीजिए ये ए पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस ए पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एरियाज शुरू करने से पहले ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए, कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। अभी चलते हैं और आगे डिटेल्स में। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अभी उसी बात पे ही हैं हम कि रेडियस आर है, डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे और
एक फॉर्मूला यहाँ पे हम याद रखेंगे। पहले डायमीटर को अगर d से डिनोट करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो पहली चीज़ तो ये हमने याद रखनी है। इसके बाद हम फॉर्मूलाज पे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस हमें पता हो, मान लीजिए रेडियस इज गिवन टू अस, मान लीजिए रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो बताइए सर्कल का एरिया क्या होगा? तो सर्कल का एरिया हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये याद रखना है। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। 3.14 भी हो सकती है, वो पेपर में कई बार गिवन हो तो 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं, 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियस, रेडियस कितना गिवन है? 7, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर। रेडियस 7 होने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, ओ से लेकर ए तक मान लीजिए 7 दे रखा है, तो 22/7, 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। यानी कि इस तरीके से सर्कल का एरिया निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास रेडियस कुछ और गिवन हो, मान लीजिए रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम लगाना है, याद रखना है। फॉर्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू फिल करनी है 22/7, रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 14 × 14, राइट। तो बड़ा इजीली किया जा सकता है, इसको हम काट सकते हैं 7 के टेबल में 2s आर, देन 22 × 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 28 आएगा। 22 × 28 यह आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है एरिया निकालने का कि अगर हमें रेडियस पता हो तो हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है, ये सारा एरिया कितना है ये हमने निकाल लिया। खास बात क्या याद रखनी है, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया के यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। कोई भी एरिया निकाल लीजिए, उसके यूनिट्स स्क्वायर में ही होते हैं। अगर यहाँ पर रेडियस मीटर में गिवन होता तो मीटर स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। अभी देखिए आगे हम सरकमफ्रेंस पढ़ते हैं। सरकमफ्रेंस होता क्या है, पहले तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे। सरकमफ्रेंस होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ, कि यहाँ से शुरू करके सर्कल की ये सारी लेंथ, लंबाई कितनी होगी, राइट। तो सरकमफ्रेंस देखिए, जिसे सी से भी डिनोट करते हैं। एक बात और बताएं, ये सरकमफ्रेंस इसकी बाउंड्री होती है सर्कल की, कि उसकी लेंथ कितनी है। इसको कई बार क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पेरीमीटर वर्ड भी यूज़ किया होता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, और कई बार लेंथ ऑफ सर्कल भी लिखा हुआ आ जाता है, राइट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखा हो, चाहे पेरीमीटर लिखा हो, चाहे लेंथ ऑफ सर्कल लिखा हो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला 2πr याद रखना है। 2πr, या फिर हम ध्यान से देखिए, पाई × 2r करूं, अगर 2 बाद में लिख दूं, और हमने अभी पढ़ा था 2r का मतलब d होता है, डायामीटर। यानी कि दो फॉर्मूले हो गए इसके। पहला, या तो 2πr यूज़ कर लीजिए अगर रेडियस गिवन है, या फिर क्या यूज़ करते हैं, सीधा πd भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी सर्कल की बात करते हैं, और रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब एक ही है, चाहे सर्कमफ्रेंस हो, चाहे लेंथ हो, चाहे पेरीमीटर हो। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2πr, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है, पेरीमीटर है लेंथ,
लेंथ में सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। अगर हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में रहेगा। और मान लीजिए हमें डायामीटर गिवन होता, डायामीटर मान लीजिए हमें गिवन होता 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस, अब आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप 2πr यूज़ करना चाहते हैं, ऊपर वाला मेथड ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेडियस निकाल लीजिए d/2 करके, यानी कि 14/2 करके, और ये आ जाता रेडियस 7 सेंटीमीटर। पहले रेडियस निकाल लिया, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन एज इट इज़ कर दीजिए। आंसर कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो πd भी लगा सकते हो। πd भी 22/7 और डायमीटर कितना है? 14 है। तो बात एक ही है, 7 से 2 कट गया, आंसर कितना आता? 44 सेंटीमीटर आता। तो ये है हमारा सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का कंसेप्ट। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, सर्कल का एरिया निकाला πr² से, और सर्कमफेरेंस निकाला 2πr या फिर πd से। लेकिन ये तो थे बेसिक्स जो 6, 7 छोटी क्लासेस में भी करते रहे हैं, लेकिन आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखते हैं सर्कल में और ऐसा क्या है जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। देखिए सेक्टर्स होते हैं सर्कल में दो तरह के, माइनर सेक्टर होता है और मेजर सेक्टर होता है। लेकिन ये होता क्या है, चलिए डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है O, ये रेडियस R और ये भी रेडियस R। ये कोई एंगल है जो सेंटर में दोनों रेडियस मिलके बना रहे हैं थीटा। तो सर्कल का ये वाला हिस्सा मैं शेड कर रहा हूं इधर, सर्कल का ये हिस्सा ये होता है माइनर सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और अगर मैं सर्कल बनाऊं, सेम सर्कल विद सेंटर O, एंगल थीटा बिटवीन देम, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इधर ये छोटा एरिया जो है ये माइनर सेक्टर था। और मेजर सेक्टर कौन सा होगा? ये बाहर वाला जो ऊपर वाला एरिया बच गया है, इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, θ/360 πr²। ये प्रोडक्ट में होगा θ/360 πr²। देखिए पाई याद रखना बहुत आसान है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। अब मुझे उस सर्कल के थोड़े से हिस्से का एरिया निकालना है ना। थोड़े से हिस्से का एरिया निकालने का मतलब जितने हिस्से का एरिया निकालना है उस हिस्से में देखिए एंगल क्या बनता है? थीटा बनता है। पूरे सर्कल का कितना होता है? 360, वो नीचे आएगा। यानी कि सर्कल का ही हिस्सा है तो πr² तो लगेगा ही, राइट। तो वो तो पुराना एरिया याद किया तो πr² लगा लिया। बस यहाँ एंगल कितना है? थीटा है, इसलिए θ/360 लगा देना है। और अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करूं तो कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम तरीके का है। अगर इतना एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा? ऊपर वाला एंगल यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल थीटा, ये ऊपर वाला एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऊपर वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। तो एरिया क्या होगा? अब मुझे ऊपर वाला एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरफ एंगल कितना बनता है बस वो देखिए। यहाँ इधर एंगल थीटा बनता था तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा। ऊपर एंगल कितना बनता है? 360 माइनस थीटा बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 माइनस थीटा लिखा, बाकी सारा कुछ सेम। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल आसान, राइट। θ/360 πr², माइनर सेक्टर का, क्योंकि इस तरफ एंगल थीटा बनता है। मेजर सेक्टर में एंगल बड़ा बनता है, 360 माइनस थीटा बनता है, तो वो एंगल वहां पे लिख दिया, बिल्कुल सेम। अब अगर मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालूं, यहां देखिए ध्यान से, सर्कल का एरिया, ये तो थोड़ा हिस्सा है तो थीटा ले लिया। अगर पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो देखिए 360 डिग्री एंगल सर्कल बनाएगा, 360/360 इंटू πr²। 360 से 360 कट गया तो सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² होता है। ये तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये हमने फॉर्मूलाज किए। चलिए एक एक क्वेश्चन भी दोनों का करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास अब ये एक सर्कल है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसमें हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और एंगल मान लीजिए कितना है? 60 डिग्री है। तो मैं एक एक एग्जांपल हर कंसेप्ट के करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है और हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। ये माइनर सेक्टर है जी, राइट। अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है
तो हमने फॉर्मूला कौन सा किया है, वी हैव डन दिस फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एंगल कितना है 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 7 लिख लेते हैं। तो ये देखिए 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 6 1 ज़ार 6, 6 ज़ार, और अभी इतना एक बार ज़्यादा हो जाएगा, अभी लिख लेते हैं एक बार क्या बच गया हमारे पास, 22 × 7/6। अब ये 2 के टेबल पे कटेगा, 2 के टेबल में 3 ज़ार, 2 के टेबल में 11 ज़ार, यानी कि 11 × 7 77 अपॉन 3, तो हमारा आंसर ये आ गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो माइनर सेक्टर का एरिया ऐसे निकाला। और अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होता, मेजर सेक्टर होता कौन सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं मेजर लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेजर सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 360 माइनस थीटा लिखना है हमें, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू वी कैन फिल 22/7 एंड रेडियस इज 7, सो 7 इंटू 7। 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300, ये 7 से 7 कट गया तो हम बच गए 22 मल्टीप्लाई 7। ये देखिए 0 से 0 तो निकल गया। इसके बाद हम 6 के टेबल पे काट सकते हैं, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 2 3 ज़ार 2 11 ज़ार। अब ये आगे कैलकुलेशन क्या बनती है देखते हैं, 11 × 5 55 × 7/3, ये देख लेते हैं, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी रखेंगे, 7 5 ज़ार 35, 35 एंड 3 38, सो 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है। चलिए माइनर एंड मेजर सेक्टर के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, माइनर सेगमेंट स्टडी करते हैं क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए डायग्राम को, हम अब सेगमेंट्स पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं माइनर सेगमेंट की डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट सबसे पहले तो ये चीज़ याद रख लीजिए, ये जो शेडेड रीजन है, यानी कि एक कोड के नीचे का एरिया, जिस तरफ कम एरिया वो माइनर सेगमेंट, जिस तरफ ज़्यादा एरिया वो मेजर सेगमेंट। तो ये तो तरीका बहुत आसान है इसको याद रखने का। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोड ए बी है और ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों क्या हैं, सर्कल्स हैं, रेडियस आर, एंगल थीटा। सबसे पहले तो फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालना हो तो ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मतलब जो अभी पिछले किया था, ए ओ बी और ये सारा, इतना इतना एरिया निकालिए। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। पूरे माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट बचेगा। अब माइनर सेक्टर का एरिया ये तो हमें पता है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया, अब देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा फॉर्मूला लगेगा। ए बी मतलब दो साथ लगती हुई साइड्स, ये याद रख लीजिएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि दो साथ लगती हुई साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू, जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा ओ ए एक साइड मुझे पता है, ओ बी साइड भी पता है और इनके बीच वाला एंगल भी पता है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा। तो एक स्टेप और बनेगा,
हम फाइनली फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। अब ओ ए भी आर है, ओ बी भी आर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या है साइन थीटा। तो सीधा लास्ट लाइन वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान लीजिए हमारे पास, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारे पास थीटा दिया हो 60 डिग्री, अभी पहले वाले क्वेश्चन पे ही है, हम वही वैल्यूज लेके चलते हैं, और रेडियस कितना दिया हो 7 सेंटीमीटर दिया हो, राइट। थीटा 60 और रेडियस 7 दिया हो तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, फॉर्मूला बन चुका है, इसी में पुट करते हैं 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7 रेडियस स्क्वायर माइनस 1/2 रेडियस स्क्वायर साइन 60 डिग्री। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको ये स्टेप्स करोगे तो बहुत अच्छा है पेपर में, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आप सीधा माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा। 60 के टेबल में 1000, ये 6000, राइट, और एक 7 से एक 7 भी कट जाएगा, तो देखते हैं क्या बच गया हमारे पास, 22 × 7 अपॉन 6 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, नीचे 2 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अभी देखिए ये 2 के टेबल पे कट रहा है, काट देते हैं, 2 3 2 के टेबल में 11, तो ये बन गया 77/3 माइनस 49/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पेपर में आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू गिवन हो 1.73, वो पुट करके और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते कैसे हैं। अब जब एक बार माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकालना सीख लिया, तो मेजर सेगमेंट का निकालना तो बहुत ही आसान है। उसके लिए 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है, मेजर सेगमेंट होता है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया, या तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो वो निकालो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही लगेगा, उसमें से माइनर सेगमेंट जो अभी हमने निकाला था, या तो उसका एरिया माइनस कर दीजिए, एक मेथड तो ये है, या दूसरा क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। दूसरा मेथड है, अगर मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए, जैसे पिछला ड्राइव किया था वैसे इसको कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये सारा ऊपर जो खाली एरिया है मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट तो ये सारा है, मेजर सेगमेंट में तो ट्रायंगल भी आती है, तो बस यही करना है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी ऐड कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया था, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दीजिए। इसका फॉर्मूला पता है हमें, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का एरिया अभी हमने ड्राइव किया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें आर और थीटा 2 वैल्यूज़ फिल करनी है, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप आज हमने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कवर कर लिया है। अब लास्ट करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। चलिए लेंथ ऑफ आर्क स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले देखिए ये सर्कल है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर O और हमें A से लेकर B तक ये आर्क है AB, राइट। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ AB आर्क, ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे AB आर्क, सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे ऊपर बना देते हैं गुलाई में, तो ये AB आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये लास्ट आज का मेथड करने जा रहे हैं। A से O को ज्वाइन करिए, O से B को, ये दोनों क्या बन गए रेडियस, एंगल मान लीजिए बीच में क्या है थीटा। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। लेंथ ऑफ आर्क बिल्कुल पुराना मेथड हर किसी का, एंगल कितना बना रही है ये आर्क, थीटा बना रही है, तो बस थीटा अपॉन 360 तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब मैंने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना था तो मैंने पाई आर स्क्वायर लगाया था, याद है, एरिया सर्कल का था तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया। अब लेंथ ऑफ आर्क लगाने के लिए लेंथ ऑफ सर्कल यूज करूंगा। लेंथ ऑफ सर्कल का अभी पढ़ा था आज हमने, 2 पाई आर होती है, तो बस
ये फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। यानी अगर आप ए से लेकर बी तक की लेंथ निकालना चाहते हैं तो मेथड क्या यूज़ करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। 2πr क्या होती है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है। अब मान लीजिए हमारे पास सेम एक ही एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मान लीजिए रेडियस 7 हो और थीटा कितना हो, 60 हो, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, रेडियस कितना है 7। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सर आपने थीटा अपॉन 180 इंटू πr क्यों नहीं याद करवाया। देखिए वो इसलिए याद है क्योंकि 2 से 360 कट रहा है। वो याद इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम मेथड याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा कि बस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है तो 2πr आएगा और थीटा अपॉन 360 हर फॉर्मूले में लग ही रहा है। तो ये इसलिए हमने नहीं किया। तो 60 के टेबल में 6000, 7 से 7 कट गया, 2 1 2 3 तो यानी कि 22/3 सेंटीमीटर। तो बस इतनी आसानी से ये फॉर्मूला यूज़ करके लेंथ ऑफ आर्क निकाला जा सकता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज सबसे पहले बेसिक्स पढ़े सर्कल के कि रेडियस और डायमीटर और कोड क्या होता है, और उसके बाद हमने सर्कल का एरिया निकाला, सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस निकालना सीखा, और सरकमफ्रेंस के बाद हमने माइनर और मेजर सेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर माइनर और मेजर सेगमेंट के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।